हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और हम लोग बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जीएस को क्यों ना उस प्रकार पढ़ा जाए जो हमारे एग्जामों में सबसे ज्यादा आपके रिलेटेड क्वेश्चन वहां से मालूम किए जाए। और इन्हीं बातों से रिलेटेड हर एक तथ्य, हर एक मुद्दे पर हम लोग पर डे बात कर रहे हैं। जिन भी तथ्यों को जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिनको हम समसामयिक हिंदी में या करंट अफेयर्स बोल देते हैं, उनसे रिलेटेड मुद्दों पर जब हम लोग आपकी बात करते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा मालूम किए जाते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी कि हमारे भारत में यदि हम बात करें तो अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर जो भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त बने, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उनकी नियुक्ति को लेकर आपकी कुछ विवाद हुआ और उससे रिलेटेड पूरे का पूरा टॉपिक निर्वाचन आयोग चर्चा में आया और हमने पूरे टॉपिक पर स्टडी करी, एक अच्छा नोट्स बनाया और उम्मीद रहती है और प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन पेपर आप आके देखें, हमेशा क्वेश्चन वहीं से जीएस में मालूम किए जाते हैं जहां से जनरल अवेयरनेस आपकी चर्चा में होती है। और पर डे हम ऐसे ही बहुत अच्छे मुद्दों और टॉपिकों पर बात करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाले, जो नेक्स्ट डे में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैंडल होनी है। जैसे सीजीएल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अब जीएस आपका पोर्शन, क्योंकि प्री में भी है और मेंस में भी होगा। और इसके अतिरिक्त आपका जीडी में बहुत ज्यादा मायने रखता है जीएस वाला पोर्शन, मेरिट बनाने में सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज होती है। और बाकी हाई कोर्ट वगैरह के एग्जाम आने वाले उत्तर प्रदेश में और इसके अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे उन सब में प्लीज सब लोग कोशिश करें कि इस प्रकार क्यों ना हम लोग आपकी जीएस पढ़े जो आपकी पढ़ी हुई एग्जामों में आए। कहीं देखो ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ते ही रह जाए, नौकरियां कोई और ले जाए। तो कृपया मैं सब लोगों से आपकी हमारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग अपने इस चैनल पर बात करते रहे, आप ऐसी प्रकार आप स्टडी करते रहे। किसी बुक्स, किसी भी किताब की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बुक्स या किताब की जब जरूरत आपकी होती है तो केवल तथ्यों को एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो एनालिसिस पहले हमें करना आना चाहिए और इन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर मैं आपको पर डे कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि आप लोग कृपया करके समझें, चीजों को लिखें। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कृपया करके सभी लोग अंत तक पूरी वीडियो को देखें और नोट्स बनाए। बिना नोट्सों के मैं बार बार मना करता हूं, एजुकेशन स्टडी पढ़ाई नहीं होती है। तो प्लीज कृपया करके लास्ट तक नॉर्मल तरीके से देखें और नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें। ऐसे ना देखें कि जैसे हम मूवी देख रहे हैं, ऐसे कोई एजुकेशन या पढ़ाई नहीं होती है। तो कृपया करके स्टडी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आज के इन्हीं तथ्यों और मुद्दों के साथ हम लोग बात करने वाले, जैसा कि आपको पता चला ही होगा और पता ही होगा, जैसे आप लोग आपकी देख ही रहे होंगे हमारे इस चैनल पर, कि आज हम लोग यानी 1 दिसंबर जो है, 1 दिसंबर को प्रति एक वर्ष आपने सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो होता है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके प्रति एक वर्ष मनाया जाता है। देखो आज मैं पूरी डिटेल में पूरे जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन इस पे आज तक एग्जाम में आए हुए हैं सभी हम क्वेश्चनों पर बात करेंगे और कैसे आपके तथ्य बन जाते हैं। विश्व एड्स दिवस यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा आपकी वर्ल्ड एड्स डेज, ये वाला वर्ल्ड एड्स डे के रूप में आपकी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और आज 1 ही दिसंबर है। तो कृपया करके आप लोग आपकी पहले ये लिखें कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ल्ड एड्स डे कहते हैं। और आज 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को विश्व एड्स दिवस की जो थीम रखी गई है, थीम है ना, हिंदी में बोला जाता है विषय वस्तु। ये भाई थीम, जो विषय वस्तु आपकी हमारी रखी गई है, इंग्लिश में आपकी थीम कह दिया जाता है, हिंदी में आपकी विषय वस्तु बोल देते हैं, वो थीम रखी गई है। आप सब लोग आपकी हमारी लिखें। और इस साल की थीम रखी गई है एक्वा, एक्वा लाइज। ये बात
एक्वालाइज इस साल की आपकी हमारी थीम रखी गई है, एक्वालाइज आपकी। और देखो एक्वालाइज को हिंदी में मतलब होता है समानता, ये बात एक्वालाइज। देखो EQUALIZE एक्वालाइज, ये आपकी हिंदी में समानता बोला जाएगा। ये विषय वस्तु, ये थीम रखी गई है। इसका मतलब अगर हम हिंदी में निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि विश्व में फैली असमानता को असमानता को दूर करके, असमानता को दूर करके एड्स को समाप्त करने के लिए एक कदम एड्स की ओर, विश्व में फैली असमानताओं को दूर करके एड्स को समाप्त करने के लिए एक कदम एड्स की ओर, ये वाला, ये इस साल की थीम है। हिंदी में एक्वालाइज बोला जाएगा, हिंदी में इसका मतलब होगा आपकी समानता, ये होगा। यानी कि इस देखो क्या होता है, जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मैंने अभी 2 दिनों पहले हम लोगों ने सबने मिलकर आपकी नवंबर में मनाए जाने वाले दिवसों से रिलेटेड आपकी एक क्लास पढ़ी थी, उसमें भी हमने सीखा था कि अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवस होते हैं। चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया जाए या राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया जाए, तो उसकी कोई ना कोई थीम या विषय वस्तु रखी जाती है। देखो थीम या विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि जिस भी मुद्दे से रिलेटेड हम तथ्यों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि 2022 ईस्वी में हम लोगों सब लोग आपकी हमारी इस बीमारी में मिलकर ये कोशिश करेंगे कि समाज में समानता फैलाएं, और इससे किसी भी प्रकार का आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी को आपकी दूर किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड आपकी हमारी तथ्यों को आपकी हमारी क्या बोल दिया जाता है, विषय वस्तु बोल देते हैं। यानी कि जिस विषय पर उस वर्ष हम बात करने वाले होते हैं, लोगों को जागरूक करने वाले होते हैं, उस विषय को उस संबंध में विषय वस्तु या थीम बोल दिया जाता है। तो इस साल की आपकी थीम या विषय वस्तु जो वर्ष 2022 ईस्वी में विश्व एड्स दिवस की रखी गई है, वो एक्वालाइजा है। एक्वालाइज आपकी हमारी ये है ना, और हिंदी में बोला जा रहा है इसको आपकी हमारी समानता। यानी कि विश्व में फैली असमानताओं को दूर करके एड्स को समाप्त करने के लिए कदम एड्स की ओर, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। आप ऐसा कर दें, क्योंकि थीम सबसे ज्यादा आती है, आप ऐसा लिखें 1 दिसंबर 2021 ईस्वी की थीम, और लिख लें आप। अब तो थीम समझ में आ गया होगा, विषय वस्तु है ना, ये और लिख लें 1 दिसंबर 2021 ईस्वी की आपकी थीम रखी गई थी, एंड इन इक्वालिटीज एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स, ये वाली देखो इसकी थीम रखी गई थी एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स। एन इक्वालिटीज का मतलब होता है कि असमानताओं को, मैं हिंदी में यहां लिख देता हूं, असमानताओं को समाप्त करके एड्स का अंत, ये वाला एड्स का अंत। इसे आप जरूर लिख लें, क्योंकि जीडी वगैरह में जो एग्जाम होते हैं प्रीवियस ईयर की बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें मालूम किए जाते हैं। तो वर्ष 2021 की आप थीम लिखें, इसकी थीम की आपकी हमारी विषय वस्तु 2021 की एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद रखना है, असमानताओं को समाप्त करके एड्स का अंत करें, आपकी हमारी ये थीम रखी गई थी। और इस साल की एक्वालाइज यानी कि समानता रखी गई है। यानी कि पिछले वर्ष कहा गया था कि असमानताओं को समाप्त करके एड्स को अंत करना है, इस साल भी अमूमन आपकी हमारी वही थीम है, लेकिन उसका रूप चेंज कर दिया गया, एक्वालाइज यानी समानता आपकी हमारी उसकी थीम रखी गई है। अब देखो जैसे करके आपकी हमारी ये एड्स आपकी हमारी चर्चा में आया है, और तब हम लोग जो क्या करते हैं आपकी, अब ना हम सब लोगों को एड्स से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक पर आपकी हमारी चर्चा करनी है, और इस पूरे टॉपिक को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज कृपया करके सभी लोग बड़े ध्यान से मुझे सुने, सभी ध्यान से पढ़े और नोट्स बनाए। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, गारंटी इस बात की होती है कि इसी मुद्दों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामों में, वो सबसे ज्यादा मालूम किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं। आप लिखें पहले, आपकी हमारी ये वाला आपने लिख लिया होगा। अब देखो इसमें से आपके कुछ मुद्दे हैं जो हम लोग बात करेंगे आपकी हैं। देखो पहली बात तो ये है, देखो ये हुआ था, यहां सुने आपकी ध्यान से, आपकी एड्स की अगर हम बात करें, एड्स है ना,
इसका पूरा नाम होता है आपकी एक्वायर्ड 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 इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम, ये है ना। ये इस बीमारी का आपके पूरा नाम है और ये बीमारी एक वायरस के कारण आपकी होती है और इस वाले वायरस का नाम होता है HIV वायरस। हमने देखो आपको मैं बता देता हूं, हमने अपने इस YouTube चैनल पर एक बीमारियों से संबंधित एक क्लास 27 नवंबर को अपलोड करी थी, वहां जाके आप इस क्लास को देख लें। और एक 22 नवंबर को एक क्लास अपलोड करी थी, वहां जाके आप देख लें, इसको नोट कर लें। 27 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 में बायोलॉजी में दो टॉपिकों पर हमने बात करी थी, आपकी वायरस क्या होते हैं और वायरस से होने वाली बीमारी। आपको ये टॉपिक देख लें, ये पूरी बीमारी ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगी। और जो भी यहाँ आपकी तथ्य रिलेटेड एग्जामों से होते हैं उन पर हम यह बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि एड्स की बीमारी वायरस, अब वायरस क्या होता है इन दोनों क्लासों में आपकी पूरी डिटेल में समझाया गया, आप लोगों को एक बार जाकर देख लें, है ना। जो वायरस होता है HIV का, उसका नाम होता है HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस बीमारी का आपकी वायरस की बीमारी में बार बार बता रहा हूं, वहां जाके आप देख लें। और मानव शरीर में जब एड्स की बीमारी होती है तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इसको आप जरूर लिख लें, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है ये वाली, है ना। ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। प्रतिरक्षा तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इम्यूनो सिस्टम इम्यूनो सिस्टम ये प्रतिरक्षा तंत्र को मानव शरीर में ये बीमारी प्रभावित करती है। इस बीमारी का परीक्षण जो किया जाता है कि आपको बीमारी है कौन सी है, एड्स है आपकी बीमारी किस प्रकार का है, तो एक परीक्षण होता है एलिशा। एलिशा एक परीक्षण होता है, एक टेस्ट होता है और इस टेस्ट से आपकी किस बीमारी का पता चलता है, एलिशा से एड्स बीमारी का। इसको आपको जरूर लिखने, सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कृपया करके जैसे मैं बताता रहा हूँ आप ऐसे तैयारी करते हैं, किसी बुक्स की किसी की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको पैटर्न ये रखना है, जैसे जैसे हम बात करते रहे उन्हीं तथ्यों को मेमोराइज करें, उन्हें आप देखते रहें और उन पर आप बात करते रहें। एलिशा का फुल फॉर्म लिख लें, एलिशा का फुल फॉर्म होता है आपकी एंजाइम ENZYME एंजाइम लिंक्ड, इसका मतलब होता है आपकी हमारी इम्यूनो, इसका है ना इम्यूनो सोरबेंट और ए का मतलब होता है SSAY, ये वाला इसका। यानी कि जैसे किसी बीमारी का पता करना होता है, जैसे हम टेस्ट कराते हैं कि हमें आपकी डेंगू है, टाइफाइड है, पैथोलॉजी लैब पर लाकर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऐसे ही करके अगर हमें आपके एड्स की बीमारी है तो एड्स की बीमारी का परीक्षण करने के लिए आपकी एक टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट का नाम होता है एलिशा परीक्षण। ये एलिशा टेस्ट होता है। एलिशा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे होता है। तब इस टेस्ट से आपको कंफर्म होता है कि आपके शरीर में HIV एड्स है या बीमारी है आपकी या नहीं है। HIV का पूरा नाम ये होता है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, प्रतिरक्षा तंत्र को मानव शरीर में आपकी इफेक्टिव कर देता है, प्रभावित कर देता है आपकी बीमारी। अब इस बीमारी से आपकी हमारी, अब मैं कह रहा हूँ कि वायरस से होने वाली बीमारियों की पूरी दो क्लासें हमारी पड़ी हुई है, 22 नवंबर और 27 नवंबर में दो क्लासें हमने इस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करी है। प्लीज कृपया करके उनको जरूर देख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आपकी, क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी आप सेट ठाके देखेंगे आपकी 2021 ईस्वी के SSC GD में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी कंप्लीटली मालूम किए गए हैं। तो उस वाली क्लास को एक बार जरूर जाकर सब लोग ध्यान से आप देखिए। अब देखो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ, आप एक बार देखें। आपकी देखो, अगर हम वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं, कृपया करके सभी लोग लिखा करें, मैं बार बार रो रहा हूँ। देखो ऐसा कभी भी ना तो कोई व्यक्ति बताता है ना कोई व्यक्ति समझाता है, खासकर हम यूट्यूब की बात करते हैं, बस एक क्वेश्चन आता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर आ जाता है। इसकी तथ्य ये, इससे रिलेटेड आपकी थीम वगैरह कोई नहीं बताता, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे रिलेटेड जो GS बनती है वो मालूम किए जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस चैनल पर कि सभी लोग आपकी अवेयर हो, जागरूक हो पढ़ाई के प्रति, की आपकी जनरल अवेयरनेस या GS जो होती है वो कैसे एग्जामों में प्रोवाइड करते हैं। अब देखो मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ कि आपकी एड्स की शुरुआत कैसे हुई और एड्स बीमारी का आपकी पता कैसे चला। देखो आप लिखते हैं ना, जैसे जैसे मैं बताता रहा, विश्व में यह माना गया है कि पूरे विश्व में सबसे पहले
पूरे विश्व में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खासकर 1920 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप, है ना। आप जानते होंगे ना, एक दिन हमने क्लास में बात करी होगी महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 7 महाद्वीप है टोटल। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो, है ना, जिसकी राजधानी आपकी किशानसा, किशानसा इसकी कैपिटल है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको आप सब लोग लिखें। किशानसा इसकी कैपिटल है, कांगो देश जो है। तो कांगो देश में 19वीं शताब्दी में 1920 में सबसे पहले आपकी बंदर में एक विशेष प्रकार की बीमारी का पता चला, विशेष बीमारी का पता चला था, एक विशेष प्रकार की। और अमूमन ये विशेष प्रकार की जो बीमारी है, आगे चलकर इसी बीमारी का नाम आपकी, आगे चलकर इसी बीमारी का नाम एड्स रखा गया है। तो अमूमन यहां से शुरुआत हुई। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में किसमें आपकी हमारी इसके लक्षण पाए गए थे, इस बीमारी के लक्षण का मतलब आपकी हमारी, यानी कि उसके सिम्टम्स जो होते हैं, इंग्लिश में सिम्टम्स बोल दिया जाता है, जो लक्षण आपके पाए गए थे वो सबसे पहले आपके किसमें पाए गए, एक जंतु था, एक जानवर था आपकी, और वो मंकी था, बंदर में इसके लक्षण देखे गए। बाद में यदि हम व्यक्तियों में बात करें तो 1959 ईस्वी में कांगो में ही एक व्यक्ति के ब्लड में, एक व्यक्ति के ब्लड यानी कि आपके रक्त में सबसे पहले आपकी हमारी कैंसर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। ये वाली कैंसर, सॉरी एड्स, है ना, जो एड्स आपकी हमारी बीमारी होता है, इसके लक्षण आपकी दिखाई दिए सबसे पहले। तो एड्स के लक्षण सबसे पहले जो सिम्टम्स आपकी हमारी नजर आए थे किसी भी व्यक्ति में, वो 1959 में आपके कांगो में नजर आए। अब आपने देखो सुना होगा कि एड्स मुख्य रूप से जैसे यौन संबंध वगैरह होते हैं, सेक्स वगैरह जब हम लोग करते हैं उस दौर में, या कोई भी आपकी हमारी इंजेक्शन वगैरह, सुई वगैरह अगर किसी भी एक व्यक्ति को लगाया गया, दूसरे व्यक्ति को आपके लगाया जाए, तो उनसे ये बीमारी अमूमन फैली जाती है। अब अगर हम कांगो देश की बात करें ना, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो इस अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश को आपकी हमारी यौन ट्रेड सेंटर माना जाता है, एक तरीके से यौन ट्रेड सेंटर। यौन ट्रेड सेंटर का मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा आपकी हमारी यौन का व्यापार होता था, सबसे ज्यादा यहाँ सेक्सुअल वर्कर काम करते थे। एक हम क्लास इस पर भी बात करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी हमारी यहाँ से, अब यहाँ से लोग बाग जो आपकी हमारी इस आपकी सेक्टर में वर्क करते थे, जब वो पूरी दुनिया में फैले, तो अमूमन सबसे पहले पूरी दुनिया में, लिखते रहना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1981 में अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में, लॉस एंजेलिस शहर में सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले 1981 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में 5 व्यक्तियों पर सबसे पहले एड्स के वायरस का पता लगाया गया था, एड्स के वायरस का पता। और एड्स का वायरस कौन सा होता है, HIV होता है। तो पूरी दुनिया में देखो लक्षण तो पहले दिखाई दे गए, लेकिन इसका ये पता नहीं था कि ये बीमारी आपकी वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, प्रोटोजोआ है या फंगस होता है, एल्गी, किसकी वजह से होती है। तो सबसे पहले एड्स के वायरस की जो खोज है वो अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में आपकी 5 व्यक्तियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक परीक्षण किया गया था। और HIV वायरस की खोज सबसे पहले, आपको मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया होगा, डॉक्टर गुटेरस के द्वारा सबसे पहले HIV वायरस की खोज 1981 में की गई थी। लेकिन आपकी हमारी देखो यहाँ समझो इस वाली चीज को, या आप लिख लेना, आपकी हमारी सारी चीज आपने पेन डाउन कर लिया होगा। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले जब अमेरिका में आपकी इस बीमारी के बारे में आपको पता चला कि एड्स बीमारी है, तो जिन 5 व्यक्तियों पर ये परीक्षण करे गए थे ना, ये 5 के 5 व्यक्ति आपकी गे थे। गे, आप गे जानते हो ना, है ना। देखो एक वर्ड आया था 2019 में आपकी LGBT, मैं इसको समझा दूं, LGBT का प्रावधान IPC की धारा नवंबर 377 में है, आप लिख लेना, ये काम देगा आपको। IPC जो है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसके तहत हम लोगों को आपके क्राइम करने के लिए पेनल्टी दी जाती है, सजा दी जाती है, तो वो भारतीय दंड संहिता है। भारतीय दंड संहिता का सेक्शन या धारा नंबर 377 है। जैसे 376 होता है, या 302 होता है, 304 होता है, 305 या 307 होता है, वैसे करके एक सेक्शन नंबर 377 है, जिसमें LGBT एक वर्ड दिया गया। L का मतलब होता है लेस्बियन, पहले मैं इसे समझा दूं आपकी। G का मतलब होता है आपकी हमारी, इसका फुल फॉर्म है गे, और B का मतलब होता है बायोसेक्सुअल,
बायोसेक्सुअल होता है, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ये वाला है ना, ट्रांसजेंडर। इसको आप लिख लें आपकी हमारी जरूर ये वाला। तो देखो ऐसा होता है, जब कभी भी कोई लड़की, कोई भी आपकी महिला, महिला के साथ ही यौन संबंध बनाने की इच्छा रखती हो, वो लड़के में या किसी पुरुष में इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसी महिलाओं को लेस्बियन बोल दिया जाता है। यानी सेम जेंडर के लोग बाग जब सेक्स आपस में करते हैं तो उसको महिलाओं की कैटेगरी में लेस्बियन कहते हैं, और पुरुषों की कैटेगरी में उन्हें आपकी गे बोल दिया जाता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिला और पुरुषों दोनों के साथ आपके संबंध बनाता हो, सेक्स आपकी करता हो, तो उसको बायोसेक्सुअल कह देते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहले आपकी जन्म पुरुष ने एक महिला के रूप में लिया, अपना जेंडर चेंज करा के पुरुष बन जाता है, या पुरुष के रूप में जन्म लिया, जेंडर चेंज करा के वो महिला बन जाता है, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कह देते हैं। तो लेस्बियन का मतलब लड़की लड़की में इंटरेस्टेड है, गे का मतलब पुरुष पुरुष में इंटरेस्टेड है, बायोसेक्सुअल का मतलब आपकी दोनों में इंटरेस्टेड होते हैं, और ट्रांसजेंडर का मतलब अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं। तो पहले भारत में आपकी, आपको याद होगा 2019 में अगर कोई भी लड़की या लड़का आपस में, लड़की लड़की के साथ सेक्स करती है, लड़का लड़के के साथ संबंध बनाता है, तो ये पहले भारत में अपराध था, ये वाला है ना। मैं पहले इसके बारे में समझा दूं आपको। लेकिन 2019 ईस्वी में आपकी हमारी याद रखना, धारा नंबर 377 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी अब इस अपराध को खत्म कर दिया गया। आप इतनी जानकारी रखें। अब देखो इस पर आ जाते हैं अपने, जिस पर हम बात कर रहे थे, तो एड्स के बारे में क्या हुआ। एड्स में ये हुआ था कि जिन 5 व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में, ये 5 के 5 व्यक्तियों का जब ब्लड का नमूना लिया गया तो ये गे निकले। तो डॉक्टरों के द्वारा ये माना गया कि ऐसी बीमारी केवल उन प्रजाति के लोगों में पाई जाती है जो गे किस्म के होते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में 1981 में, 1981 ईस्वी में इसका नाम जो रखा गया था ना, शुरू में आपकी हमारी वो रखा गया था आपकी गे रिलेटेड रिलेटेड गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी डिफिशियंसी ये शुरू में आपकी हमारी इसका नाम रखा गया था आपके, है ना। इंग्लिश में आपकी इसको लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में ग्रिड, ये वाला। तो शुरू में इस बीमारी का नाम आपकी क्या रखा गया था, ग्रिड रखा गया सबसे शुरू में। अब ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, 2019 में 377 को हमने समाप्त कर दिया। एसआई में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कभी फ्यूचर में हम इस पर विस्तार पूर्वक बात कर लेंगे। तो शुरू में ये माना गया कि केवल ये जो बीमारी होती है वो गे में होती है, और इसीलिए इसका नाम आपकी क्या रखा गया था, गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी यानी ग्रिड रखा गया। लेकिन बाद में 1982 1982 ईस्वी में अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, और उसका नाम है आपकी सेंटर फॉर डिजीज रिलेटेड सेंटर फॉर डिजीज डिजीज रिलेटेड डिजीज कंट्रोल, सॉरी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोविंस है। ये एक सेंटर है भाई। ये जैसे हमारे भारत में एम्स होता है, ICMR वगैरह संस्थाएं होती है, जैसे बायोटेक वगैरह होती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, जो वैक्सीन वगैरह बनाते हैं उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके मुख्यालय या कार्यालय होते हैं। तो अमेरिका में एक सेंटर है आपकी, जिसका पूरा नाम है आपकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोविंस। इस सेंटर के द्वारा 1982 में इस बीमारी का नाम चेंज करके एड्स रखा गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप सब लिखें कि पहली बार एड्स का नाम आपकी हमारी चेंज करके एड्स जो रखा गया था वो कब रखा गया था आपकी, वो 1982 ईस्वी में रखा अमेरिका में। लेकिन परीक्षण सबसे पहले पता लगाया गया 1981 में, पता चला 1920 ईस्वी में, व्यक्ति में 1959 ईस्वी में, अफ्रीका महाद्वीप में, अमेरिका में आपकी हमारी ये पूरी हिस्ट्री है। प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस से होती है, HIV एलिसा आपकी परीक्षण किया जाता है। अब देखो क्या हुआ आपकी हमारी, अगर आपने इतना लिख लिया होगा तो उसके बाद क्या हुआ था, इस बीमारी का नाम अब पक्का कंफर्म हो गया कि एड्स होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगर इंडिया में बात करें तो 1986 में, 1986 ईस्वी में भारत में सबसे पहला एड्स का मरीज दिखाई दिया था। सबसे पहला एड्स का जो पेशेंट था, एड्स का जो मरीज था वो दिखाई दिया था हमारे भारत के राज्य गोवा में। आपकी हमारी ये देखें, ये अच्छी जानकारी है। 1986 1986 में भारत में सबसे पहला एड्स का मरीज दिखाई दिया आपकी हमारी गोवा में। और उसके बाद 1987 में जब ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगी थी, तो 1987 ईस्वी में जो पूरी दुनिया में आपकी हमारी, भाई ये मैंने आपको पिछली क्लासों में वीडियो में अपनी डाल रखी है, WHO पूरी दुनिया में हेल्थ
स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाली संस्था है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, और इसीलिए 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संस्था के द्वारा कहा गया कि एड्स के प्रति लोग बागों को जागरूक करना पड़ेगा, वरना इससे बहुत सारी आपकी मौतें होने की संभावना, बहुत सारे आपकी हमारी लोग इस बीमारी के चपेट में आने की संभावना होगी। तो 1987 में आपकी WHO ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। 1987 में मंजूरी दी WHO ने, लेकिन सबसे पहला जो है आपकी हमारी सबसे पहला विश्व एड्स दिवस आपकी 1988 ईस्वी में मनाया गया था। तो घोषणा जो करी थी आपकी हमारी वो कब की गई थी, वो 1987 ईस्वी में, लेकिन मनाया कब गया है, वो 1988 ईस्वी में। और आप लिख लेना आपकी हमारी, देखो यहां पर है जेम्स डब्ल्यू बुन, ये एक व्यक्ति है आपकी हमारी जेम्स डब्ल्यू बुन, और एक और व्यक्ति का नाम आप सब लोग आपकी हमारी यहाँ पर लिखें। एक है आपकी हमारी जेम्स डब्ल्यू बुन, और एक व्यक्ति का नाम लिखें भाई यहाँ पर, और उनका नाम है थॉमस नेटर। ये जरूर याद रखें, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। थॉमस नेटर, देखो थॉमस नेटर, जेम्स डब्ल्यू बुन, इन दोनों व्यक्तियों के कहने पर पूरी दुनिया में सबसे पहले WHO ने आपके 1987 में माना, और 1988 में जेम्स डब्ल्यू बुन और थॉमस नेटर के कहने पर पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था, 1988 में। और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। एक्वालाइज 2022 की थीम रखी गई, 2021 की एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स आपकी थीम रखी गई। थीम या विषय वस्तु का मतलब होता है जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले होते हैं। तो जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में एड्स के प्रति आपकी हमारी 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखो मैं आपको एक और जानकारी बना देते हैं आपकी भाई, आपको ध्यान से सुन लेना सारे लोग। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आप एक डेट और लिखें, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको आप लिख लें, क्योंकि इसका 1 दिसंबर का सभी को पता होता है, इसका नहीं पता होता किसी को, तो इसको जरूर लिख लें। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, या फिर 18 मई के दिवस को बोल दिया जाता है आपकी हमारी विश्व HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस। तो 18 मई का भी रिलेशन है, यानी कि आपकी बीमारी को, एड्स की बीमारी को समाप्त करने के लिए इसकी दवाई लें, इसकी वैक्सीन लें, इसका टीकाकरण कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को आपकी एड्स की बीमारी से निजात मिल सके। तो 18 मई को एक दिवस मनाया जाता है। 18 मई का इतिहास ये है, 18 मई 1997 ईस्वी को अमेरिका के पूर्व आपकी हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम था बिल क्लिंटन। ये एड्स की बीमारी पर एक लेक्चर दे रहे थे, और ये लेक्चर दे रहे थे आपकी मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका के मैरीलैंड शहर में पड़ती है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में ये स्थित है मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ 18 मई 1997 ईस्वी को बिल क्लिंटन आपकी हमारी किस बीमारी के उपलक्ष्य में लेक्चर दे रहे थे भैया, एड्स की बीमारी के उपलक्ष्य में। और ये कह रहे थे कि कोई ना कोई एक वैक्सीन और टीका ऐसा आपकी हमारी खोजा जाना चाहिए, ऐसा रिसर्च या इनोवेशन होना चाहिए, ताकि एड्स की बीमारी पर काबू पाया जा सके। और इसी रीजन से बिल क्लिंटन के लेक्चर की ही आपकी हमारी जो तिथि होती है, इस तिथि को मायने देते हुए प्रत्येक वर्ष 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाने लगा था, आपकी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व HIV जागरूकता वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 2 दिवस है, पूरी डिटेल हो गई आपकी एड्स की बीमारी के रूप में, आपको याद हो गया होगा जेम्स डब्ल्यू बुन और दूसरे थॉमस नेटर। इन दोनों व्यक्तियों के कहने पर आपकी पूरी दुनिया में सबसे पहले 1988 में, लेकिन WHO ने 87 में मान्यता दी। कहां से शुरू हुआ, किस अंग को प्रभावित करता है, वायरस क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, कैसे कैसे करके हम आपकी इस दिवस को आपकी क्यों मनाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि आपकी, अब आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ, 2021 ईस्वी के आंकड़े आए हैं, 2022 के आपके लास्ट में आएंगे। 2021 ईस्वी में अगर हम बात करें तो लगभग 6.5 लाख लोग ये आपकी एड्स से मारे गए हैं, हमारी इनकी मृत्यु हुई है। अगर हम भारत की हमारी बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में अभी तक आपकी हमारी 4 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु जो है आपकी हमारी अभी तक
अभी तक जब से एड्स की बीमारी का पता चला और अभी तक 4 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु आपकी किस बीमारी के कारण हुई है भैया, वो एड्स की बीमारी के कारण आपकी बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो इस बीमारी का पूरा ब्यौरा आप लोगों के सामने ये रहा था। आप लोग कोशिश करें कि ऐसे तथ्यों पर आप पूरा काम करें। अब देखो, इस टॉपिक के बहाने में आप लोगों को और 5 मिनट लगेंगे आपकी इस क्लास में, तो आप लोग देखो, अब तो पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी 2 क्लासें हैं, एक 27 नवंबर और एक 22 नवंबर। इन क्लासों को आप जरूर देख लें, आपको वायरस के बारे में जानकारी और मिल जाएगी और वहां से पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मना रहे, वैसे ही भारत में या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले आपके दिसंबर के जितने भी दिवस होते हैं, मैं सबके बारे में आपको बता देता हूं। अब एक बार जरूर आपकी हमारी लिख लें भाई, आप सब लोग, है ना। दिसंबर के दिवस आप लिख लें। 1 दिसंबर का पता चल गया सब लोगों को। देखो, लिखना स्टार्ट करें, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूं। 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर 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 साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसका मतलब जानते हो कि कंप्यूटर की पढ़ाई के प्रति लोग बागों को जागरूक करने के लिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला लिखे आप, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिव्यांग विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। दिव्यांग का मतलब आपकी हमारी विकलांग होता है, सभी लोग जानते हैं। यानी कि जो हमारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकलांग लोग होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए आपकी विश्व विकलांग दिवस के रूप में आपकी किस तिथि को मनाया जाता है, 3 दिसंबर। और इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी 1992 ईस्वी में यूएनओ के द्वारा, है ना। और 3 ही दिसंबर को आप एक और लिखें, आपकी जो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आपकी जयंती जो है वो भी 3 दिसंबर को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार में हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रख लिए, और इसीलिए 3 दिसंबर को हमारे भारत में इनकी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद देखिए आप लोग, आपकी 4 दिसंबर को हमारे भारत में अगर हम बात करें, आपकी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना दिवस, इसकी मैं डिटेल बता देता हूं आपको, क्योंकि 1971 ईस्वी में जब भारत व पाकिस्तान के बीच आपकी एक विवाद हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, तो इस 1971 में 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारतीय नौसेना के द्वारा कराची एक शहर है जो पाकिस्तान में पड़ता है, और वहां पर एक हार्बर है, शिपयार्ड या बंदरगाह, जहां पर जहाज आराम करते खड़े होते, तो उस पर आपकी हमारी विजय हासिल की गई थी, ये वाली। और इसी रीजन से 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपकी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में भारतीय नौसेना दिवस। ये राष्ट्रीय स्तर पर है भाई, गलती मत कर देना, है ना। भारत में है तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस ये मनाती है। उसके बाद दिख रहा है आपकी 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपकी भैया विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका रीजन ये है, एक संस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, FAO। देखो, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। 1945 में, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपकी इटली की राजधानी रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कृषि एवं खाद्य संगठन है। इसके कहने पर 2013 ईस्वी से मिट्टी की पहचान करने के लिए विश्व मृदा दिवस आपकी हमारी किस तिथि को मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं हर एक आपके दिवस की आपको डिटेल बताता चला हूं, इन्हें आप लिखें। और ये बहुत ज्यादा, एक दिवस में कह रहा हूं आपसे, हर एग्जाम में आपकी जरूर मालूम किया जाता है, तो इसलिए आपकी हमारी ध्यान से इन दिवसों के बारे में आप सब लोग लिखें। उसके बाद है आपकी 6 दिसंबर को हम लोग आपकी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव सुरक्षा दिवस, इंग्लिश में बोला जाएगा सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। या इसी 6 दिसंबर को आपकी होम गार्ड स्थापना दिवस भी मनाते हैं। होम गार्ड स्थापना दिवस आपने सुना होगा, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत आपकी पुलिस में एक होम गार्ड होती है, और इसकी स्थापना हमारे भारत में 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी, होम गार्ड की। और इसीलिए भारत में आपकी कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया, 6 दिसंबर को होम गार्ड स्थापना दिवस, ये राष्ट्रीय मानव सुरक्षा दिवस मनाते हैं। उसके बाद 6 दिसंबर को आपको एक और बता देते हैं, आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आपकी
महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक शब्द है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ जो है वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को आपकी नई दिल्ली में हुई थी, जो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे। मुझे सुना करो, हर एक वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण होता है और लिखते रहा करो। तो इसलिए 6 दिसंबर को आपकी 2 दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखना आपकी 7 दिसंबर को हमारे भारत में सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। जो सशस्त्र बल है उनका झंडा दिवस ये मनाया जाता है आपके हमारे भारत में भैया, और 7 दिसंबर को। उसके बाद देखना आपकी 9 दिसंबर को आपकी हमारी यूएनओ का भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निरोधक दिवस यानी कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यूएनओ हमने पहले बता रखा होगा, यूएनओ की पूरी क्लास हम अपलोड कर देंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 9 दिसंबर को आपकी ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप लिखे आपकी हमारी अगला दिवस भैया, उसके बाद अगला दिवस होगा आपका भैया 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपकी अंतरराष्ट्रीय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाला है, सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, क्योंकि भाई 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को यूएनओ ने पूरी दुनिया में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के बारे में आपकी एक संक्षेप टिप्पणी करी थी, उसी रीजन से मनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस, उसका रीजन ये है, इसकी शुरुआत आपकी सबसे पहले 2003 में की गई थी यूएनओ के द्वारा। पर्वतों की महत्ता और उनका जीवन में आपकी हमारी एक बहुमूल्य योगदान बताने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद 14 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आपकी हमारी एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल आपकी, और ये दिवस होगा, चलो यही लिख लो, ये दिवस होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत होता है। तो उन ऊर्जा के स्रोतों के रूप में आपकी बताने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग आपकी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अगला देखना भैया आपकी 16 दिसंबर को हमारे भारत में आपकी राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विजय दिवस आपको याद होगा, क्योंकि 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी, और 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हमने बांग्लादेश को भारत से आजाद कराया था भारत के द्वारा। तो भारत और बांग्लादेश दोनों में आपकी हमारी ये दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, नेशनल विक्ट्री डे, राष्ट्रीय विजय दिवस। इसका संबंध भी 1971 की घटना से है। उसके बाद लिखना 19 दिसंबर को गोवा तथा दमन व द्वीप का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को हमने पुर्तगालियों से, याद रखना और ध्यान से लिख लेना, पुर्तगाली जो है आपकी, जहां की राजधानी लिस्बन है, हमने गोवा और दमन द्वीप को आजाद कराया था, इसलिए मनाते हैं। उसके बाद लिखना आप सब लोग आपकी हमारी 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मानवों के प्रति एकता दर्शाने के लिए। उसके बाद 22 दिसंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्योंकि याद होगा 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को भारत के बड़े महान गणितज्ञ थे रामानुज, इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए आपकी इस दिन को आपकी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी, लेकिन मनाया सबसे पहले 2012 ईस्वी में गया था आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, ठीक है। उसके बाद लिखे आपके हमारी ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद होता है आपकी 23 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, क्योंकि आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को हमारे भारत में, तो इन्हीं की जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तो इनकी जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस है। उसके बाद 24 दिसंबर को हमारे भारत में
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लें, क्योंकि हमारे भारत में यदि हम बात करें तो हमारे भारत में एक अधिनियम पारित हुआ था आपकी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था हमारे भारत में भैया 24 दिसंबर 1986। ये जरूर लिख लें, अधिनियम बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए 24 दिसंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 25 दिसंबर को हम लोग भारत में आपकी सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस डे इंग्लिश में, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनका जन्म हुआ था भैया 25 दिसंबर को, इसलिए सुशासन या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग एक और लिखें आपकी हमारी जल्दी से, हमारे भारत में यदि हम बात करें तो 25 दिसंबर को ही भैया आपके मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म जो हुआ है मालवीय, इनका जन्म जो हुआ है वो भी 25 दिसंबर को हुआ है, तो इनकी जयंती भी मनाते हैं। उसके बाद देखें आप 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को आपकी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हैं आपकी हमारी, ये वाला है ना स्थापना दिवस, जो कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष वर्तमान में आपकी अभी अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी जी के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये देखो एड्स के बहाने पूरा हमने आपके वो टॉपिक मेमोराइज करा, पूरे आपके दिसंबर माह के सारे दिवस आपकी कंप्लीट हो गए। कृपया करके बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जैसे करके हम लोग पढ़ते रहे वैसे करके आप स्टडी करते रहेंगे। देखते हैं कैसे आपकी सबसे ज्यादा एग्जामों में पढ़ा हुआ आता है। सब लोग किताबें वगैरह आपकी कुछ नहीं, केवल न्यूज देखते हैं और वहां से जैसे जैसे हम सब लोग आपकी मिलकर डिस्कशन करते हैं, आप इन चीजों को देखते रहें और जिन भी तथ्य हुए, जिन भी बातों की चर्चा होगी, हम उस पर डिटेल पे आपको जीएस बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।